निकम्मी सरकार है। और आज तो हद हो गई, छोटे छोटे बच्चों को घसीटा गया, पटका गया, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए। वारे छत्तीसगढ़ की सरकार, डूब मरो जाके। मंत्रालय घेराव के लिए हम लोग जा रहे थे, ठीक है, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, कोई तमाशा करने नहीं जा रहे। आज पूरा 2 महीना हो गया हमको बैठे हुए तूता धरना में। SDM मैम बोलते हैं आप लोग को यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है। तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ सर, मैं एक चीज बोलती हूँ कि 2 महीने तक जब हम बैठे थे तब वो हमसे आकर सील साइन कर पौती देते थे, तो तब क्यों नहीं बोले कि आप लोग को अनुमति नहीं मिला है? आज पूरा 2 महीना हो गया तब हमको बोल रहे अनुमति नहीं मिला है करके। हमको बलपूर्वक करना पूरा ऐसे घसीटे ना सर कि मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिया। देखो मेरे को आज सील लगाने को जाना पड़े। लगातार 2 महीने से किसी को शौक नहीं है भाई साहब कि अपने बहन बेटी को रोड में लाके खड़े करे। आज परिजन माँ बहन है, कोई शौक है अपने घर परिवार को छोड़ के? बेरोजगार लोग कहाँ से वो चला रहे हैं 2 महीने से बैठ। क्या कुछ मामला बर्बरता की बात करिए बच्चे के साथ? जी, मेरे को बलपूर्वक उठा लिया गया, बस में भर लिया गया। मेरी वही बता रही कि बच्ची को झड़प में पटक दी गई। तो क्या ये सही है? मैं भाजपा सरकार से पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार के दावों के बीच कुछ ऐसे भी मामले आते हैं जहां सरकार की किरकिरी होती देखी जाती है, सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला है जहां CF के जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2018 में अपनी परीक्षाएं पास की है, वो 2018 से भर्ती की प्रक्रिया को लेकर लामबंद है, लगातार मांग करते जा रहे हैं। और आज इसी कड़ी में आज यहाँ तूता जो क्षेत्र है, प्रदर्शन क्षेत्र है, नया रायपुर है, वहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे थे। तभी इन्हें पुलिस की गाड़ियों में भरकर रायपुर के सेंट्रल जेल लाया गया। आप ये हंगामा देख सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पर जो अभ्यर्थी है जिन्हें लाया गया उनसे हम बात करते हैं। दीदी क्या हुआ, क्या कुछ मामला बताइए? कुछ नहीं है सर, हम लोग आज ना पुलिस मुख्यालय मंत्रालय घेराव के लिए हम लोग जा रहे थे, ठीक है, हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, कोई तमाशा करने नहीं जा रहे। आज पूरा 2 महीना हो गया हमको बैठे हुए तूता धरना में। SDM मैम बोलते हैं आप लोग को यहाँ बैठने की अनुमति नहीं है। तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ सर, मैं एक चीज बोलती हूँ कि 2 महीने तक जब हम बैठे थे तब वो हमसे आकर सील साइन कर पौती देते थे, तो तब क्यों नहीं बोले कि आप लोग को अनुमति नहीं मिला है? आज पूरा 2 महीना हो गया तब हमको बोल रहे अनुमति नहीं मिला करके। हमको बलपूर्वक करना पूरा ऐसे घसीटे ना सर कि मेरा पूरा कपड़ा फाड़ दिया। देखो मेरे को आज सील लगाने को जाना पड़े। इतने बड़े भाई बहन है कि ना, दिखाई मैम, दिखाई हूँ मैं, सब दिखाई हम लोग को। ये क्या लेटर है? अनुमति नहीं है बोलते, इसको अनुमति नहीं है बोलते हैं, आप लोग सूचना दिया बोलते, तो ये तो गलत है ना सर। आप ही लोग बताओ कि हम लोग क्या गलत मांग कर रहे हैं? हम लोग निकली ही देख रहे हैं। धरना स्थल के अंदर थे, वहाँ से घसीट के हमको बाहर निकाले गए। बाहर भी बाउंड्री से बाहर नहीं निकले, अपने हद में रहे हैं हम लोग। कोई तमाशा नहीं किया। मेन गेट को बंद कर दिया गया था, किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा था, और वहीं से बलपूर्वक हम लोगों को उठा कर लाया गया है। घिल्ला चढ़ा मेरे। देखिए आप आक्रोश देख सकते हैं। और इन्होंने अभी अनुमति पत्र भी दिखाया जिसमें धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दी गई। उसके बावजूद भी SDM पर इनका सीधा आरोप है कि उन्हें जबरदस्ती लेकर आया गया है। हमारे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता उनसे बात करते हैं। क्या कुछ मामला दीदी बताइए? मैं मानवाधिकार न्याय सुरक्षा संगठन से समीक्षा त्रिपाठी जिला अध्यक्ष है। ये लगातार 2 महीने से अपनी मांग को लेके प्रोटोकॉल के तहत माननीय विजय शर्मा के घर जाते हैं, उनके बंगले पे। प्रोटोकॉल के तहत वो विजय शर्मा 2 से 3 लोगों को बुलाते हैं और उनको ये आश्वासन देते हैं कि हम 2 से 3 दिन के बाद आपको मंत्री से मिलाएंगे। लगातार 2 महीने से किसी को शौक नहीं है भाई साहब कि अपने बहन बेटी को रोड में लाके खड़े करे। आज परिजन माँ बहन है, कोई शौक है अपने घर परिवार को छोड़ के? बेरोजगार लोग कहाँ से वो चला रहे हैं 2 महीने से बैठे। टोटल कितने लोग होंगे अभ्यर्थी? ये 110 लोग हैं टोटल, 470 हैं जो अभी आए नहीं है। अरे हम माननीय विजय शर्मा को बोल रहे आप 417 को नहीं दे सकते? जितने क्या बोलते हैं तूता धरना स्थल में लगातार अपने मांग को लेकर, अधिकार को लेकर बैठे हुए, उनको तो नियुक्तिकरण दे दीजिए। उसमें भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है। आज 6 महीने की बेटी को पटक दिया जाता है। ये तानाशाही चल रही प्रशासन की। कहाँ तक ये अपनी मांग को लेकर जाएंगे? प्रोटोकॉल के तहत रह रहे, उसके बाद भी इनको हटा दिया जाता। आज भी घेराव करने गए थे, ये सिर्फ अपने शांतिपूर्वक गए थे और प्रोटोकॉल के तहत वहाँ पर बैठे थे। इन्हें बलपूर्वक उनको हटा दिया गया है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। है क्या कोई? भाई सामने आइए। ये भर्ती कब से अटकी हुई बताइए? सर ये 2018 की भर्ती है सर, ये है ना। मेरिट सूची और प्रत्यक्ष सूची दोनों एक साथ जारी हुआ था। 2 महीने बाद विधानसभा का आचार संहिता लगा, फिर मेन मुद्दा कोरोना काल, फिर इस समय में सत्ता परिवर्तन हो गया सर। उस समय भूपेश बघेल जी की सरकार आई, है ना। और उस शासन काल में, कांग्रेस शासन काल में प्रशासन ने दबाव पूर्वक आके, जब हम पिटीशन लगाए थे
1 ही साल के अंदर में। तो कोर्ट ने जवाब मांगा था सर बाइज्जत के सीएफ भर्ती वेटिंग वालों का क्या हुआ बोल के, तो ये लोग जानकारी नहीं दिए सर। कांग्रेस सरकार के दबाव में आगे प्रशासन ने जानकारी कि अनुमति कब तक की धरना करने की? अनुमति पत्र मैंने देखा, फिर भी क्यों उठाया, क्या लगा? सर अनुमति में अनिश्चितकालीन लिखा है सर धरना में, है ना। और ये मुद्दा अभी उठा है कि आप लोग के पास अनुमति का वो नहीं है, कागज नहीं है बोल के। देखिए हम बस में चढ़े हुए जिसमें पुलिस ने इन्हें बस में भरकर लाया, इसमें पुरुष महिला सारे अभ्यर्थी है, यहाँ तक कि इनके परिजन भी इनके साथ में आए हुए हैं। परिजन छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं और बर्बरता देखी जा रही है यहाँ पर। और पुलिस पर सीधा आरोप इनका लगाया जा रहा है, इनके द्वारा पुलिस पर आरोप लगाया जा रहा है कि बर्बरता की गई। देखिए इनके परिजन यहाँ पर मौजूद है, छोटे छोटे बच्चों के साथ में परिजन आए हुए हैं। यहाँ पर एक छोटी बच्ची के साथ में बर्बरता किए जाने की बात कही जा रही है। एक मिनट, ये बच्ची किसके साथ है? मेरी बच्ची है जी। क्या कुछ मामला बर्बरता की बात आ रही है बच्चे के साथ? जी, मेरे को तो बलपूर्वक उठा लिया गया, बस में भर लिया गया और मेरी भाई बता रही कि बच्ची को झड़प में पटक दी गई। तो क्या ये सही है? मैं भाजपा सरकार से पूछ रहा हूँ, क्या ये सही है? ऐसा करना, नौकरी मांगना अगर गलत हो तो गलत करेंगे, बार बार गलत करेंगे। मैं बोल रहा हूँ स्कूल बंद कर दो अगर नौकरी नहीं देना है तो। किससे मुलाकात हो गई अभी तक? अभी सभी से तो मुलाकात कर ले। गृह मंत्री बोलते हैं कि मिलाऊंगा 3 बार बोल चुके हैं। 11 तारीख को जन दर्शन था, मिलने तो वैसे दिया नहीं जाता। हम लोग जाते हैं तो मेरी बच्ची को 1 हफ्ते तक लगातार सुबह से 8 बजे से लेकर 9 बजे रात तक रुकता था। वहाँ पे मंत्री जा रहे हैं, लेकिन जब फोन करते तो बोला जा रहा है कि मंत्री नहीं है। जैसे वो पंडुमा हुआ 9 तारीख को बात है, तो हमारे सामने से गुजरे, हम लोग फोन किया अनंत साहू को, तो अनंत साहू बोलता है कि मैं बस्तर में हूँ। हम लोग बोले सर आप तो गए हो, मंत्री जी आ गए हैं। वो बोलते हैं मैं बस्तर में हूँ, मुझे जानकारी नहीं। हम लोग बोले कि चलो ठीक है, आप नहीं जानकारी नहीं है आपको, तो सर आप एक बार हम लोग जाने नहीं दिया जा रहा है, आप गेट में बोल दो कि हम लोग जाने दिया जाए, मिलने दिया जाए। हमारे सामने से वो दैनिक भास्कर के सर मिल के आ रहे हैं और हम लोग को बोला जा रहा है कि मंत्री जी नहीं। अगर नहीं देना था बोल देते, क्यों आश्वासन दिया कि हाँ नहीं मैं बात कराऊंगा। मैं बात अभी क्या लग रहा है लोग क्या करने वाले? आप लोगों की अगला स्टेप सीधा अंदर करेंगे, सीधा बोल रहे कि अंदर करेंगे। हमें स्थगित करने के लिए बोल रहे हैं, या तो स्थगित करो अपना धरना मारे फिर अंदर जाओ। कितनी देर से रखा हो गया यहाँ पे? यहाँ तक लगभग हमें 45 आधा अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक बेहोश होती हुई महिला अभ्यर्थी देखी जा रही है, उनके परिजन है ये देखी जा रही, क्योंकि ये लगातार लगे हुए अपने परिजनों के साथ में नौकरी को लेकर सुशासन के बीच में जो दावे किए जाते हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की चीज़ें देखने मिल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं बेसुध हो गई है, यहाँ पर पानी पिलाया जा रहा है इस परिजन को। सामने आइए। देखिए प्रदेश में फिलहाल ये हालात चल रहे हैं। जो पढ़े लिखे अभ्यर्थी है, जो पढ़े लिखे जो मेरिट में आए हुए, उन्हें भी अपने हक के लिए, उन्हें अपने नौकरी के लिए, अपने जीवन यापन के लिए इस तरह से बार बार बात करनी पड़ती है प्रशासन के पास जाकर, शासन के पास जाकर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया जाता है। और इस तरह के चीज़ों को हमें देखना पड़ रहा है। एक कार्यकर्ता उनसे मौजूद है, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। दीदी अब आप मुझे बताइए, मैं छत्तीसगढ़ शासन से एक ही चीज पूछना चाहती हूँ कि ये क्या है? कहीं ना कहीं ये 2 महीने से लगातार तूता धरना स्थल पे अपनी मांगों को लेके बैठे हैं, बार बार जाते हैं, गृह मंत्री जी बुलवा भी रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है? मैं आपको मीडिया के माध्यम से एक चीज बताना चाहूंगी कि ये छत्तीसगढ़ की सरकार जो है निकम्मी और नाकारा सरकार है। लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे जो ये भाई बहन है, चाहे D.ED की बात करूं, चाहे CF की बात करूं, चाहे हमारे रसोइया संघ वाले भाई बहनों की बात करूं, ये अपनी मांगों को लेके 2-2 महीने से बैठे, लेकिन सरकार सिर्फ झुंझुना पकड़ा दी है। निकम्मी सरकार है और आज तो हद हो गई। छोटे छोटे बच्चों को घसीटा गया, पटका गया, हमारी बहनों के कपड़े फाड़े गए। वारे छत्तीसगढ़ की सरकार, डूब मरो जाके। और कहीं ना कहीं आज पुलिस प्रशासन ने अपनी एक इंसानियत भी नहीं दिखाई। आज पुलिस प्रशासन में जो ये बैठी महिलाएं हैं, जो पुलिस के वर्दी में घूम रही है, आज हम पुलिस के वर्दी की बड़ी इज्जत करते हैं और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि पुलिस के अंदर एक इंसानियत होगी, लेकिन आज पुलिस प्रशासन भी बिकी हुई है। आज जो ये महिलाएं हैं जो वर्दी में घूम रही है और अपने आप को बताती हैं कि हम पुलिस के सिपाही हैं, हम सरकार के सिपाही हैं, सरकार के खाने वाले लोग हैं,
आज हमारी बहनों को देख लो, कोई चक्कर आ रहा है, किसी को तकलीफ हो रही है, किसी को ड्रिप लगा हुआ है, छोटी सी 6 महीने की बच्ची है। ये ड्रिप लगा, इनसे बात करते। भाई साहब को ड्रिप लगी हुई, क्या क्या हुआ? सर अभी मैं ड्रिप लगवा के आया था जस्ट, फिर उसके बाद हम लोग अपने मंत्रालय घेराव करने के लिए निकलने वाले थे, बलपूर्वक मेरे को खींच कर ले गए सर। यहाँ पर को पूरा खींच लिए थे, ब्लड आने लगा था, अंदर से ब्लड आने लगा था, थोड़ा थोड़ा ब्लड स्टार्ट हो गया था सर। अब हम क्या करें सर, अपने हक के लिए लड़े कि क्या करें? और गृह मंत्री से हम पूछना चाहते हैं कि हमारा हक दीजिए, हम बेकार कब बैठे नहीं है सर। आगे क्या करने वाले, क्या कुछ सर आगे जब तक हमको तो वर्दी नहीं मिलेगा तब तक हम बैठेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे सर, चाहे वर्दी दो या मृत्यु दो सर, हमारा यही मांग है सर। मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब, यही है सर छत्तीसगढ़ में, बस सर यही। सर मैं बताना चाहूंगी, ये बच्ची की उम्र देखिए, 6 महीने की दूध मुही बच्ची है, इसको उठा के पटका जा रहा है, इसको चोट आ रही है। देखिए आप देख सकते हैं कितनी, ये निशान जो पीछे है ये खींचातानी में हुआ है, ब्लड इसके मुंह से ब्लड निकल रहा है, उसके बावजूद भी छी शर्म आनी चाहिए छत्तीसगढ़ की सरकार को, तो चूड़ी पहन लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। ये निकम्मी और नाकारा सरकार है। आज इस बच्ची को अगर कुछ हो जाता तो गृह मंत्री विजय शर्मा जी क्या आप जिम्मेदारी लेते? आप बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं लेते। अगर यही आपके घर का बच्चा होता ना तो आप पूरे सरकार को बदल देते। ठीक है, देखिए सीधे तौर पर गृह मंत्री और प्रदेश शासन को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है इन चीज़ों को लेकर। और बात भी सही है, जहां लोग पढ़ लिख कर नौकरी करने की बात करते हैं, पढ़ लिख रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, उसके बावजूद भी उन्हें अपनी नौकरी के लिए, अपने हक के लिए इस तरह लड़ना पड़ता है, पूरे परिजनों को सड़क पर आना पड़ता है। उसके बाद भी पुलिस द्वारा इन्हें भी वर्दी चाहिए, लेकिन वर्दी के द्वारा इन पर बर्बरता की जा रही है। और कुछ ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जो लोगों को, प्रदेश की जनता को झकझोरने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो आप भी बताइए क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, सरकार का रवैया किस तरह से होना चाहिए, और इन लोगों के साथ आप कितना सपोर्ट देते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा और सीजी भास्कर के साथ बने रहिएगा।